जी, अनिल कुमार जी, आज की हमारी माननीय एमएलसी भाई और जानसठ के सभी यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। PPHU ये हमारे आयुष्मान भारत योजना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में क्या होता है कि भवनों का निर्माण होता है। तो PM अभीम नाम से योजना है जिसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना है। उसके तहत जनपद के सभी ब्लॉक में ये ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण होगा और इसको कार्यदायी संस्था बना रही है UPPCL, ये इसका निर्माण करेंगे। आज माननीय मंत्री जी तथा अन्य सम्मानित हमारे मंत्रीगणों ने इसका शिलान्यास कर दिया है। इसमें जो जनता को सुविधाएं मिलेंगी वो 3 तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। एक तो जो भी मरीज है इस चिकित्सालय में आने वाला, उस मरीज का रजिस्ट्रेशन यानी स्क्रीनिंग वहीं होगी इस बिल्डिंग के अंदर। और दूसरी सुविधा ये मिलेगी कि मरीज को जैसे TB की जांच करानी है तो कोई दूसरी जगह जाना पड़ता है और खून की जांच करानी है तो किसी दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। अब यही BPHL ब्लॉक पब्लिक हेल्थ लैब भी इसी भवन एक छत के नीचे होगी। और तीसरी चीज होगी डाटा कलेक्शन। उन मरीजों का डाटा कलेक्शन भी यही होगा और उसमें पता रहेगा कि उस मरीज का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो हड्डी वालों को दिखाने गया है या बच्चे वालों को दिखा रहा है या स्त्री रोग विभाग में दिखा रहा है। तो ये इस तरीके की तीनों योजनाएं एक छत के नीचे मिलेंगी। मतलब मरीज को कम से कम भटकना पड़ेगा। चिकित्सालय में अगर मरीज आया तो इससे जुड़ेगी, उससे लिंक होगी। तो जो सुविधाएं जाँच की यहाँ मिल जाएंगी और जो नहीं मिल पाएंगी उन सुविधाओं से कंप्यूटर के थ्रू वहाँ इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो इसमें मेरा आप सब लोगों का अनुरोध है कि एक भारत सरकार की योजना चल रही है जिसमें आभा ID बन रही है। आभा ID का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा ABHA, और उसकी ID बन रही है और 14 डिजिट की होती है। तो हमारे यहाँ सब लोग बनाते हैं आभा ID, आशाएं हमारी सब बनाती हैं, घर घर जाके बना रही हैं, CHO बनाते हैं। तो ये आभा ID सभी लोगों से अनुरोध है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। 2 मिनट लगते हैं आभा ID बनने में। और एक भ्रम और मैं दूर करना चाहूँगा कि आभा ID में कोई पैसा नहीं मिलना है जैसे आयुष्मान आरोग्य कार्ड में मिलता है कि उसमें 5 लाख तक की छूट है, ऐसा कुछ नहीं है। आभा ID एक तरीके का आपका जैसे आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी कार्ड बना है जो हर जगह पूछा जा रहा है। बैंक में जाते हैं तो आधार कार्ड मांगा जाता है, रिजर्वेशन कराते हैं तो आधार कार्ड मांगा जाता है। ऐसी आभा ID बन रही है, इसे सब लोग बनवा लें आभा ID को। इससे फायदा ये होगा कि फिर आप जब यहाँ आएंगे तो आपकी वो 14 डिजिट बतानी है और यही 14 डिजिट आपको जिले में जाके बतानी है। और इसके बाद आप हिंदुस्तान में कहीं भी जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो आपको अपने कागज अपने साथ में रखने हैं। आप मुंबई गए, वहाँ डॉक्टर चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अपनी 14 डिजिट की आभा ID बताओ, कार्ड दिखाओ, उस डॉक्टर के पास कंप्यूटर पे आपका सारा डाटा आ जाएगा कि इन्होंने जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर में, जिला अस्पताल मेरठ में या मेडिकल कॉलेज में कहाँ का पूरा डाटा में बैंक बन जाएगा आपका। CMO डॉक्टर MS फौजदार के बाद अजीत राठी, रालोद वरिष्ठ नेता। डॉक्टर निर्वाल का आपके जानसठ में होने जा रही है। मैं तो ज़्यादा समय लेते हुए क्योंकि वंदना वर्मा जो कि MLC हैं इस क्षेत्र उत्तर प्रदेश MLC वंदना वर्मा। आपको विभिन्न आपकी जो जांचें होंगी उसको एक कंप्यूटराइज किया जाएगा और क्लिक के आधार पर कहीं पर भी जाएंगे तो उस क्लिक के आधार पर आपको उसकी अलग से अलग आप लोगों को सूचनाएं डॉक्टर्स को मिल जाएंगी। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार सुने क्या कही बड़ी बात। मौका मिल रहा है, एक जिम्मेदारी मिली है, उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिक से अधिक लोगों की बात सरकार तक पहुँचे, हम लोग आप लोगों के बीच तक पहुँचे, अधिक से अधिक हमारे लोगों के काम संपन्न हो, निस्तारित हो। ये विषय हम लोगों का भी है, आप लोगों का भी है और सरकार का भी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज इस भूमि पूजन में आने का मौका मिला है। एक बहुत अच्छी योजना है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने के माध्यम से योजना का संचालन हो रहा है और ये योजना जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में संचालित होगी। देख सकते हैं
ये सरकार की एक अच्छी योजना है और पेशेंट को अपने विषय में जानकारी रहेगी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। प्राथमिक रूप से इसी कक्ष में पहले उनका इलाज होगा, उसके बाद में जो भी संबंधित डॉक्टर है उसको रेफर किया जाएगा कि आपको ये दिक्कत है, आप फला डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो आपका प्रिस्क्राइब लिखेगा, पर्चा लिखने का काम करेंगे। तो एक ये अच्छी सहूलियत जो है हमारे पेशेंट भाइयों जो हमारे मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनको मिलेगी एक सुविधा। सरकार का उद्देश्य ये है कि सरकार से उम्मीद की उसकी मदद हो और बीमारी, हारी बीमारी किसी को हो सकती है, वो अमीर हो गरीब हो, लेकिन हमेशा जो आदमी साधन संपन्न होता है, साधन संपन्न व्यक्ति के लिए बहुत सारे रास्ते खुले रहते हैं, उसके पास सभी रास्ते खुले रहते हैं। लेकिन जो एक गरीब आदमी होता है, जब वो बीमार हो जाता है तो वो हमेशा जो है सरकारी हॉस्पिटल तरफ रहता है और सरकारी हॉस्पिटल्स में अच्छी सुविधा माननीय योगी जी की जब से सरकार बनी है अधिक से अधिक सुविधाएं देने का काम किया है। अच्छा प्रयास सरकार कर रहा है कि आम आदमी तक हम पहुंचने का काम करें। एक आम आदमी, गरीब आदमी है जो उम्मीद करता है कि मुझे सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं मिले, उनको अच्छी सुविधाएं देने का कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता में है। उसी की कड़ी में ये भी एक कार्यक्रम है। तो ये टारगेट पूरा हो चुका है कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि हमारे गरीब लोगों को, आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, उनको जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो। और स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी योजनाएं लागू है सरकार में। ग्रसित हो जाता है तो गरीब आदमी के लिए 5,000 रुपये जुटाने बड़े मुश्किल बात है। उस समय उसका आयुष्मान कार्ड काम आता है। आयुष्मान कार्ड में आप 5 साल तक और 5 लाख रुपए तक की आपकी मदद हो सकती है। तो अभी आप सुन रहे थे कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार। आज भूमि पूजन कार्यक्रम में वो यहाँ पर खास तौर से पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि PM असीम योजना के अंतर्गत यही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर यहाँ पर आज इसका आयोजन हुआ है। कार्य की स्वीकृति की लागत की बात करें तो 48.29 लाख रुपए की ये परियोजना होगी। इसके साथ साथ इस पर 45.88 लाख रुपए अवमुक्त भी कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी योजना है। इसके बात करेंगे तो CSC जानसठ के अंदर आज कुछ ही देर के अंदर ये भूमि पूजन हुआ है और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार पहुंचे। अध्यक्षता यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने की है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर वीरपाल निरवाल भी। यहाँ के मेडिकल अफसर डॉक्टर राजा जी, डॉक्टर और अनु सैनी जी, नाजी सभी प्रधान बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम भले छोटा हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे मंत्री जी ने आपको बताया कि विकसित भारत सन 2047 में माननीय मोदी जी का सपना विकसित भारत कैसे बनेगा, उसकी प्रथम कड़ी आज हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया, क्योंकि सबको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा तभी जाकर विकसित भारत बनने की तरफ हम एक कदम बढ़ेंगे। तो विकसित भारत बनने के लिए स्वास्थ्य सेवा सबके पास हो, मूलभूत सुविधाएं सबके पास हो, ये हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ऐसे सभी कार्य कर रही है कि जो हमारा भारतवर्ष है ये 2047 में विकसित बने, उसे उत्तर प्रदेश विकसित बने, अलग अलग प्रदेश विकसित बने, तब जाकर भारतवर्ष विकसित बनेगा। अनेक योजनाएं केंद्र की चल रही, अनेक योजनाएं प्रदेश सरकार की हैं, वो नीचे तक पहुंच पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपने CMO साहब बैठे अधिकारी कर्मचारी बनाए, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी किसी तरह के मरीज आपके पास में आए, तो मुझे लगता है कि UPPCCL के अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि समय सीमा के अंतर्गत, यानी आज इसका हमने भूमि पूजन किया और भूमि पूजन करके छोड़ दिया, ये लंबे समय तक अटका रहे। प्रदेश सरकार की भी ऐसी मंशा नहीं है। जो समय सीमा आपको दी गई उसी के अंतर्गत इसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करें और प्रत्येक ब्लॉक में ये यूनिट बनाई जाएगी ताकि पूरा उत्तर प्रदेश सब जगह ये यूनिट बने और सबको स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले। आप लोग यहाँ पर आए, मंत्रालय सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने बैठे हुए यूपी भारत तो बहुत बड़ी योजना, एक ही छत के नीचे कार्यक्रम होंगे आयोजन और जांच हो जाएगी मरीजों की एक ही छत के नीचे। आभा से जुड़ेंगे, आभा ID का वेरिफिकेशन भी होगा और मरीज बड़ी आसानी से उनको इधर से उधर नहीं भटकना पड़ेगा। जैसे कि CMO डॉक्टर MS फौजदार ने भी अपने वक्तव्य में
कहा है और आपने सुना है। तो CHC जानसठ के अंदर खास तौर से ब्लॉक स्तर पर बहुत बड़ी सुविधाओं का हो गई है शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर हुआ है भूमि पूजन कार्यक्रम। भूमि पूजन कार्यक्रम की बात करें तो इसके अंदर BPHU यानी कि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ इकाई के निर्माण हुआ है यहाँ पर, और 48.29 लाख का ये कार्यक्रम है यहाँ पर स्थापना होगी। और इसके साथ साथ इस कक्ष के अंदर सभी मरीजों का जांच होगी, उनका एक आभा कार्ड होगा, और जब भी उनको ज़रूरत होगी ज़िला पर या दिल्ली जाने की तो उस कार्ड से ही उससे पता चलेगा कि किस मरीज को किस डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ जांच करानी है। इस बाबत आज बड़ा कार्यक्रम CHC जानसठ के अंदर हुआ है। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ। किया गया है जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, ब्लॉक हेल्थ यूनिट की एक स्थापना की जाएगी। लगभग जिसकी कीमत 2048-50 लाख रुपये कीमत होगी। इसका जो हमारे पेशेंट्स हॉस्पिटल आएंगे उनको एक फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले इसी बिल्डिंग में आएंगे, उनके सारे चेकअप्स होंगे, सभी टेस्ट होंगे। तो जिस तरह की मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जो आज डॉक्टर वीरपाल नरवाल तथा वंदना वर्मा अमल से यहाँ पर पहुँची थी, और उन्होंने भी साफ कहा था, इस कार्यक्रम की जानकारी दी थी, शासन की मंशा बताई थी, और आज शासन की मंशा के अनुसार उन्होंने बता दिया है कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुँचे। आयुष्मान कार्ड की महत्ता उन्होंने बताई, और इसके साथ साथ उन्होंने जो ये बड़ी योजना लागू हो रही है CHC जानसठ में उस बाबत भी दी जानकारी। तो आज आपके संज्ञान में डाल दिया था डॉक्टर्स की कमी है, जो बात मानता हूँ मैं, लेकिन आप इसे पूछा कर मेरे संज्ञान में आगे मेरे आएगी मंत्री से बात करते हैं जो यहाँ पुलिस को पूरा तो कैबिनेट मंत्री ने भी यहाँ पर अब उस बात के उस सवाल के जवाब में भी कह दिया है कि आने वाले वक्त में सुविधाएं बढ़ेंगी, CHC लेवल पर भी डॉक्टर्स की कमी भी कराएंगे वो पूरा, ऐसा उन्होंने आश्वासन यहाँ पर दे दिया है। बन रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ चीचमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। रालोद के वरिष्ठ नेता अजीत राठी भी यहाँ पर मौजूद, जानते हैं क्या दी उन्होंने भी जानकारी। जी राठी जी, क्या है शासन की मंशा और कितना बड़ा कार्यक्रम, कैसे हैं आश्वस्त, कितनी जल्दी होगा इसका सपना आपका साकार? देखिए, सरकार की मंशा तो ठीक है जी, और बहुत ही जल्दी ये सपना जानसठ की जनता के लिए ये बहुत जल्दी साकार होगा। लेकिन जो ये इसे BHU को बना रहे हैं, इनकी मंशा का मुझे पता नहीं लगा। देखिए, स्वास्थ्य विभाग जानसठ में कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में माननीय हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जी, जो हमारे यहाँ मीरापुर उपचुनाव के प्रभारी भी हैं, वो यहाँ मुख्य अतिथि हैं। उनके कार्यक्रमों द्वारा यहाँ आज इसका भूमि पूजन हुआ, और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर निर्वाल साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे विधायिका वंदना वर्मा जी भी मौजूद हैं। लेकिन जो इस क्षेत्र से मतलब हमारे माननीय विधायक हैं मदन भैया जी, आदरणीय मदन भैया जी विधायक हैं जी, तो क्या ये इसको योजना जो इस योजना को अगली हवा पहना रहे, तो क्यों नहीं जो विधायक जी को सूचना करी इन्होंने? मैं इसका विरोध यहाँ पहले भी कर चुका और अब भी कर रहा। आप स्थानीय विधायक को क्यों नहीं आपने सूचना दी? ये आपका आज विरोध है? विरोध है मेरा इस बात का कि आप इस कार्यक्रम को कर रहे, सरकारी कार्यक्रम है, यहाँ विधानसभा क्षेत्र खतौली है, आपने माननीय जो खतौली से विधायक है माननीय मदन भैया जी, उनको आमंत्रित नहीं किया गया? नहीं किया इन्होंने। बहुत बड़ी बात सामने आ रही है इस खबर के साथ, जो कि आप मेरे साथ अभी बने हुए थे। अजीत राठी जो कि वरिष्ठ नेता हैं रालोद के, उन्होंने बड़ा आज आरोप लगाया है कि मदन भैया जो कि खतौली विधानसभा के विधायक हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है इस कार्यक्रम में, जबकि CHC जानसठ खतौली विधानसभा में पड़ती है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मौजूद, सांसद को बुलावा भेजा गया, CMO मौजूद, सभी अधिकारी मौजूद, लेकिन उनका ये आरोप कि मदन भैया जो कि विधायक है खतौली विधानसभा के, उनको आमंत्रित नहीं किया गया।
बड़ी अपडेट के लिए और बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शेष वैली, चीफ एडिटर, बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।